नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि और मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़े तालाब में, जहां पे आज विवेकानंद जयंती मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के रूप में युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए इस दिन को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ की जो पानी है वो कितनी गंदी है, यहाँ से कितना गंदा स्मेल भी आ रहा है। आप एक तरफ देखेंगे कि ये रांची का सबसे बड़ा तालाब है, जिसका नाम भी बड़े तालाब के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ मैं जानूंगी कि क्या है इसकी प्रतिमा जो इस तरीके से, इतनी गंदे तरीके से रखा जाता है। आइए जानते हैं यहाँ की नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा और संजय सेठ से कि क्या कुछ कहना है उनका। जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के मार्गदर्शक, युवाओं के लिए जीने वाले, क्या कुछ कहेंगे मैम आज उनके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है और पूरा देश आज युवा दिवस के रूप में मनाती है। सभी जगह कहीं व्याख्यानमाला तो कहीं योगा, ऐसे सभी लोग मना रहे हैं और विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। विवेकानंद जी का सोच था कि सक्षम सुंदर भारत देश, उनका जो संदेश था उस संदेश को आज नरेंद्र भाई मोदी ने जगह जगह पर फैला रहे हैं। चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात करें, स्टार्टअप इंडिया की बात करें, चाहे किसानों का पेंशन योजना की बात करेंगे, महिलाओं के लिए गैस की बात करेंगे, या जो भी गरीब गुरुआ है PM स्वनिधि के माध्यम से ठेला खोमचा वालों के लिए योजना, ये विवेकानंद का सोच था। और विवेकानंद जी ने जिस योजना के साथ, जिस सपने के साथ भारत के लिए काम किए थे, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम किए थे, और उन्होंने युवाओं को एक संदेश दिए थे, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उन्होंने और यह बात कहे थे कि चरित्र का निर्माण, चरित्र को आगे विकास करना। चरित्र का तात्पर्य है कि आपका बोलने का कला भी एक चरित्र है, आपका पढ़ने का, सीखने का, व्यवहार करने का, विचार करने का, और आपका पूजा पद्धति का भी यह एक चरित्र है। इस चरित्र का निर्माण में भी आज युवा को आगे आना चाहिए। उनका रहन सहन, उनका पहरावा, उनका अपना सांस्कृतिक स्वरूप को अपनाना, अपने स्वदेशियों को अपनाना, यही भारत का चरित्र है। ये विवेकानंद की सोच थी और इस विवेकानंद की सोच को आज धरातल पर सब उतार रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह सपना भारत के लिए विवेकानंद जी ने देखे थे, हर युवा बिना डरे, बिना सहमे, संघर्ष के साथ आगे बढ़े और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए समर्पित हो। यही संदेश आज मैं युवाओं को देना चाहती हूँ और युवाओं से आह्वान करना चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन को चरितार्थ करें और विवेकानंद की तरह विश्व विजय बने। एक और सवाल कहेंगे, आप तो मास्क चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं, कई लोगों को आप इसके लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, फिर भी नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, युवा दिवस है, मैंने कहा चरित्र का बात किया। चरित्र मैंने आप में व्यवहार, जो आपको मालूम है कि ये कोरोना संक्रमण बहुत भयावह है, सर्दी खांसी है तब भी कोरोना है, तो उनसे बचने के लिए आपको मास्क ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज़र करना ही है। आप भोजन करते समय भी हाथ धो लीजिए, भीड़ भड़ाके में मत जाइए। आज लोग मस्ती करने निकल रहे हैं, आपको जानना चाहिए कि कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ इलाका से बचें, घर से बाहर कम निकले, जब ज़रूरत है तभी निकले। जो काम पर जा रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं अपने ऑफिस में भी और डेवन टाइप का लोग आ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। मैं सभी युवाओं से कहूँ कि सुबह हो या शाम हो, अपना ख्याल स्वयं करें। आप अगर ख्याल रखेंगे तो शायद पूरा देश आपको देख के आपका प्रेरणा बने, तो आप प्रेरक बनिए। ऐसा ना हो कि आपका थोड़ा सा लापरवाही जानलेवा हो सकता है। तो मैं इतना ही कहूँ कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गरम खाएं, गरम पिए, इतना ही संदेश देना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। में रोशन करने का काम किया, क्या कुछ कहेंगे सर? आज स्वामी विवेकानंद
जी की जयंती 159वीं जयंती पूरा देश नहीं पूरी दुनिया मना रहा है। स्वामी विवेकानंद युग प्रवर्तक और हिंदू संस्कृति के ध्वजवाहक पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातनी संस्कृति से परिचय कराया और पूरी दुनिया मुरीद हो गई शिकागो में। और हम सबको पता है कि कुछ मिनट उनको दिए गए थे, लेकिन अध्यात्म पर जब उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई कि हजारों साल पुरानी ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति। और आज जब पूरा देश युवा दिवस मना रहा है, आज संकल्प लेने का समय है कि आओ उठो जागो, और तब तक दौड़ते और जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, ये विवेकानंद जी ने कहा था। और आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने युवाओं के लिए पूरे द्वार खोल दिए, आज दुनिया का सबसे युवा देश भारत, और इसीलिए इस युवाओं के देश में कि युवा आगे रहे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। अब बेटी की शादी या बेटे की शादी 18 साल में नहीं होगी। दौड़ने के लिए मौका दिया, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मौका दिया, दुनिया और देश में नाम कमाने का मौका दिया, और इसीलिए शादी की उम्र 21 साल की। देश की बेटियों के लिए भी सेनाओं में द्वार खोल दिए। दुनिया का पहला ऐसा देश कि अब देश की बेटी भी देश के सेना में बड़े बड़े पदों पे होगी, वो भी सेनाध्यक्ष बनेगी। जनरल विपिन रावत जी ने कहा था आज से 4 महीने पहले कि मैं जहां हूं अब से 15 साल बाद कोई देश की बेटी यहां पे होगी। तो आज स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती पर हम सब यहाँ उपस्थित, लेकिन एक क्षोभ भी है, दुख भी है कि स्थानीय सरकार और प्रशासन जहां अल्बर्ट एक्का की जयंती भूल जाता है। आपको पता होगा कि इस बार भी अल्बर्ट एक्का की जयंती पे एक पुष्प भी नहीं चढ़ाया। हम सब कार्यकर्ताओं ने वहाँ झाड़ू लगाई, वहाँ पुष्प अर्पित किए। पिछले बार भी यही हुआ। पिछले वर्ष भी यह विवेकानंद सरोवर सूना रहा। हाँ, मानते हैं कि कोरोना है, लेकिन सरकारी आयोजन तो बड़े बड़े पद हो रहे हैं। 2 साल का इतना बड़ा आयोजन हुआ, लेकिन विवेकानंद को क्यों भूल गए? क्यों नहीं है पुष्प सज्जा हुई और स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा जो रघुवर दास सरकार की देन, क्यों भूल जाते हो भाई? अपने ऐसे सन्यासी, ऐसे शहीद, ऐसे युग पुरुष को भूल जाओगे, लांस नायक को भूल जाओगे तो दुख तो हो गई, शर्मिंदगी तो होगी ही। सरकार भूल जाए, प्रशासन भूल जाए। अभी मैं मेकॉन चौक से आ रहा हूँ, वहाँ के युवा साथी भी वहाँ पे सज्जा किए, उन्होंने बताया वहाँ भी कुछ नहीं था। तो ये कब तक चलेगा? आज मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, किंतु जब स्वामी विवेकानंद जिन्होंने जो कहते हैं ना ध्वजवाहक थे भारतीय संस्कृति के, उनको सरकार भूल जाए, प्रशासन भूल जाए, तो जनता पूछेगी, हम सब जनप्रतिनिधि पूछेंगे कि क्यों भूल गए भाई? 2 साल का जश्न बनाना तो नहीं भूले, अन्य अपने कार्यक्रम तो नहीं भूले। तो जागो, उठो। विवेकानंद का यह कथ्य इन पे लागू हो रहा है कि उठो, जागो, देखो। और आज इस युवा दिवस पे हम कामना करते हैं कि देश की युवा आत्मनिर्भर भारत बनाने में, वोकल फॉर लोकल में, आज देश का युवा पूरी दुनिया में सर चढ़ के बोल रहा है। ये स्वामी विवेकानंद के कथन आज सत्य साबित हो रही है। चलिए, इस तालाब को बनाने के लिए करोड़ों खर्च हुए हैं, वही आप दूसरी तरफ देखिए तो अभी भी इसमें से गंदी बू आ रही है। मैं तो आके देख रहा था, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ
तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ना भाई उठो जागो, मैं भी जगा रहा हूँ, उठो सरकार, उठो प्रशासन, उठो जागो देखो, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अब निगम को ध्यान देना चाहिए। सर एक सवाल है सर, आज युवा दिवस है लेकिन जो झारखंड की युवा है वो हमेशा अपनी मांगों को लेकर के रोड पर बैठती है, चाहे अभी कोरोना ही क्यों ना हो, अभी भी कई सारे जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, क्या लग रहा है सर किस तरीके से युवाओं को न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल रहा ना, वही तो हम कह रहे हैं। आप इस राज्य सरकार की देखो ये कि बेरोजगार युवा महिलाएं सब सड़क पर हैं, और आपने ही तो वादा किया था ना कि साल भर के अंदर 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो कुर्सी में लात मार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कुछ तो नहीं किया ना। आज युवा तो सड़क पे हैं, आंदोलित हैं, उन पे तो लाठियां चल रही हैं। जेपीएससी में कितना बड़ा घोटाला हुआ, झारखंड शर्मसार हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फिक्र नहीं है। तो आज हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद उनको सुबुद्धि दे, और स्वामी विवेकानंद के मार्ग पे चलते हुए झारखंड की युवाओं को हम देश के पटल पे हर क्षेत्र में ला सकते हैं। आज देश के पटल पे झारखंड के युवा कमाल कर भी रहे। हर खेल में आप देखो कि झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे, और इसीलिए पिछले लोकसभा सत्र में हमने ये आवाज़ उठाई कि खेल गांव जो युवाओं का एक बहुत बड़ा पौध है, और खेल गांव में एक सेंट्रल एकेडमी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने, और उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हजारों युवा युवतियां, हमारे भैया बहन खेल के क्षेत्र में परचम लहराएं झारखंड का और देश का। इसीलिए हमने इस मांग को सदन के पटल पर रखा।